भाई लोग, तो कैसे हो तुम लोग। एंजल अपडेट का एपिसोड 7 का एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर किसी ने भी इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लेना। इस वीडियो को बनाने में करीब 1 हफ्ता लगा है, तो प्लीज यार जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा है जाके देख लेना। और कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा बना है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखना अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अब चलो एंजल अपडेट के एपिसोड 7 का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रेचल को देखते हैं। वो जैक की हालत को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान है, पर इधर वो लोग B2 फ्लोर में भी आ चुके हैं। इसलिए रेचल जैसे तैसे जैक को बड़ी ही मुश्किल से खींचते हुए बाहर ले जाती है। थोड़ी देर बाद जैक को होश आता है। वो समझ जाता है कि वो लोग अब B2 फ्लोर में आ चुके हैं और फिर वो उठने जाता है, पर तभी जैक के पेट से खून निकलने लगता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। रेचल जैक को उठने के लिए मना करती है। वो समझ जाती है कि इस हालत में जैक आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए वो जैक को इधर ही बैठने के लिए बोलती है। बैठने के बाद ही जैक अपने आंखें बंद कर लेता है। रेचल पहले तो ये देख के डर जाती है और वो ये देखती कि जैक अभी भी जिंदा है और वो बस अभी बेहोश हो चुका है। फिर रेचल डिसाइड करते कि वो अकेले ही आगे बढ़ने लगेगी और वो आगे जाके मेडिसिन ढूंढेगी ताकि जैक का ब्लीडिंग रुक जाए। और फिर रेचल अकेले ही आगे बढ़ने लगती है। अब वो इस फ्लोर में एक ऐसे कमरे में आ जाती है जहाँ पर चारों तरफ अंधेरा था, पर फिर भी वो आगे बढ़ने लगती है। अचानक उसको पियानो का आवाज सुनाई देता है और तभी उस कमरे के सभी मोमबत्तियां अपने आप ही जल जाते हैं। रेचल ये देख के समझ जाती कि इधर कुछ गड़बड़ है। तभी उस फ्लोर में एक मोमबत्ती गिर जाता है। उससे उस फ्लोर में पर्पल कलर का गैस निकलता है जो कि बहुत ही मीठा और खुशबूदार था। रेचल भी इस गैस के चपेट में आ जाती है और वो अपने आंखें बंद कर लेती है। और फिर वो जब आंखें खुलती है वो अपने सामने डेस्क को देखती है और उस डेस्क के ऊपर एक किताब था। उस किताब को पढ़ते हुए रेचल बोलती है, गॉड्स को बस सच चाहिए। अपने आप से पूछो, कौन हो तुम? क्या तुम अपने मर्जी से सैक्रिफाइस कर रही हो? क्या तुम एंजल हो या तुम भी गॉड से शांति का कामना करते हो? बताओ और अपने पाप को अपनाओ। अब रेचल पास ही के एक दरवाजे के पास आती है। उस दरवाजे पर एक कागज लगा हुआ था जिधर लिखा हुआ था कि उसका नाम क्या है। रेचल अपना नाम बताती है और फिर वो दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाता है। रेचल अब एक अलग ही कमरे में आ जाती है। उधर भी चारों तरफ मोमबत्ती लगा हुआ था और उस कमरे में भी वो पर्पल गैस था। तो इधर जाते ही रेचल को एक चेयर दिखता है और उस चेयर के ऊपर एक छोटा सा बोतल रखा हुआ था। रेचल उस बोतल को उठा लेती है। तभी उस कमरे में कुछ सेंटेंस ग्रेट लैंड के आकार में आकर रेचल के चारों तरफ घूमने लगता है। एक सेंटेंस था, अपने पाप को अपनाओ। दूसरा सेंटेंस था, वही तुम्हारा सबूत होगा। तीसरा सेंटेंस था कि तुम क्या सोचती हो। और आखिरी सेंटेंस था, दरवाजा खोलने तक ही तुम अपने दाग पहचान सको। वो सेंटेंस चारों तरफ घूमते घूमते फिर से रेचल के चारों तरफ वो पर्पल धुआं क्रिएट कर देता है और फिर से अब रेचल एक दूसरे कमरे में पहुंच जाती है। उस कमरे में एक बड़ा सा आईना था। अचानक से उस आईने पर कुछ लिखावटें आने लगता है। उस आईने पर लिखा हुआ था, अपने आप को देखो, बलिदान या खोया हुआ सीप या एक रक्षक। और फिर से उस आईने पर कुछ लिखावटें आता है और अब उस आईने में लिखा होता है कि गॉड को बस रेचल चाहिए, बिना दाग के। रेचल इनको देख के कुछ समझ नहीं पाती। तभी जमीन के नीचे से उस कमरे में भी वो पर्पल गैस आने लगता है और अब उस आईने में लिखा होता है कि रेचल खुद से अनजान है और वो उसका असली चेहरा छुपा रही है। अचानक वो आईना अपने आप ही टूटने लगता है और अब उस आईने में लिखा होता है कि रेचल अपने टुकड़ों को इकट्ठा करे। और फिर ये आईना अपने आप ही टूट जाता है और रेचल खुद को एक अलग ही जगह पर पाती है जिधर चारों तरफ उस टूटे हुए आईने के टुकड़े थे और सभी आईने में रेचल का प्रतिबिंब था। रेचल इस आईने में लिखी गई बात को याद करती है और वो एक कांच का टुकड़ा पकड़ लेती है और उधर भी रेचल का एक प्रतिबिंब था। और जैसे रेचल उस कांच के टुकड़े को पकड़ लेती है वो उसी कमरे में वापस आ जाती है। अब जिधर वो आईना लगा हुआ था उधर लिखा आता है कि अपने पाप को बाहर लाओ और अगर तुम वो नहीं जानते तो उनको बाहर आने दो। तभी उस कमरे में फिर से वो पर्पल धुआं चारों तरफ फैल जाता है और अब रेचल फिर से एक नए कमरे में आ जाती है। ये कमरा बाकी कमरों से ज़्यादा अजीब था क्योंकि ये कमरा ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल शेप में खुला हुआ था। रेचल समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उधर एक आदमी का आवाज़ आता है जो कि रेचल को बोलता है, क्या तुम अपने पाप को पहचान सकती हो? अगर वो बाहर है मतलब तुमने कर लिया। क्या तुमने उन्हें मिटा दिया या तुम्हें पता ही नहीं है कि वो एक पाप है? अगर तुम अपने पाप को नहीं पहचान पाई तो फिर से कोशिश करो। और फिर वो कमरा बदल जाता है और उस कमरे के तीनों साइड पर 3 पेंटिंग आ जाता है। उधर एक सांप का पेंटिंग था, एक बच्चे का पेंटिंग था और एक शिकारी का पेंटिंग था। और फिर से उस आदमी का आवाज आता है जो कि रेचल को बोलता है, जल्दी करो। कौन हो तुम?
अपने पाप को बाहर निकालो। पाप को? इसका क्या मतलब हुआ? रेचल इस बात को समझ नहीं पाती। वो समझ नहीं पाती कि उसे क्या करना है। इस वजह से वो परेशान होने लगती है। वो थोड़ी देर इस बारे में सोचने लगती है और फिर उसे टूटे हुए कांच को देखती है और उसे कांच के टुकड़े से सामने वाले पेंटिंग को फाड़ देती है। पर रेचल जैसे उस पेंटिंग को फाड़ती है, अचानक उस पेंटिंग से एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती है और फिर रेचल उस कमरे में उस बाकी दोनों पेंटिंग को भी फाड़ देती है और उन सभी पेंटिंग से पर्पल कलर का वो गैस निकलता है और वो गैस अब इस कमरे में भी फैल जाता है। और फिर से रेचल एक अलग कमरे में पहुंच जाती है। वो फिर से सामने एक पेंटिंग को देखती है और ये पेंटिंग एक शिप्स की फैमिली का है। अचानक उस पेंटिंग से एक आदमी और औरत की आवाज़ आता है और उस पेंटिंग से अब एक औरत और एक आदमी बाहर आता है। इनको देख के ऐसा लग रहा था कि ये दोनों कोई आत्मा है और ये दोनों ही रेचल को बुला रही थी। ये दोनों ही रेचल को अपने पास आने के लिए बोलते हैं, पर रेचल अपने मन ही मन बोलती है कि उसे पहले जैक को बचाना है और वो इस कांच के टुकड़े से उस पेंटिंग को भी फाड़ देती है और फिर से इस पेंटिंग से चिल्लाने की आवाज़ आता है, यहाँ तक इस पेंटिंग से खून भी निकलने लगता है और रेचल उस छोटे से बोतल में उस पेंटिंग से बहते हुए खून को इकट्ठे कर लेती है। रेचल बोलती कि शायद यही उसका सबूत होगा और इस कमरे में भी वो पर्पल गैस चारों तरफ फैल जाता है और फिर से रेचल एक अलग जगह पर पहुंच जाती है। उधर भी चारों तरफ मोमबत्तियां लगा हुआ था। रेचल जैसे आगे बढ़ती है, रेचल के जूतों के नीचे से खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से उसके जूतों का छाप भी पड़ता है। अब रेचल को एक दरवाज़ा मिलता है और वो उसको खोल के आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे फिर से पियानो की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ सुनने में बहुत ही ज़्यादा डरावना था। रेचल समझ नहीं पाती कि ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है। थोड़ी दूर जाते ही रेचल को एक पियानो दिखती है और इसी पियानो से ये आवाज़ें आ रहा था। पर अजीब बात तो यह है कि ये पियानो अपने आप ही बज रहा था और उधर एक किताब भी रखा हुआ था। इस किताब को पढ़ते हुए रेचल बोलती है, तुम्हारा बयान क्या है? क्या तुम्हारा दिल सच में बचना चाहता है? क्या तुम अपने पाप का बोझ उठाकर गॉड के सामने जा सकती हो? पर तुम अपने पाप को ही पहचान नहीं पाई। तुम्हें शांति की तलाश है, यही अपने पाप का जिक्र करो। एंजल को दागी कर दो। उसी पियानो पर एक एंजल का फोटो लगा हुआ था और रेचल जैसे इस फोटो को देखती है वो समझ जाती है कि उसे क्या करना है। वो उस बोतल को लेके इस एंजल के फोटो के पास आ जाती है। उस बोतल के अंदर खून भरा हुआ था। उस बोतल के अंदर जितना भी खून था, रेचल उसको उस एंजल की तस्वीर पर फेंक देती है, जिससे उस फोटो पर चारों तरफ खून के धब्बे लग जाता है। रेचल जैसे ये करती है, वो पियानो और भी जोर से बजने लगता है और वो पर्पल गैस रेचल को चारों तरफ से घेर लेता है। इस पियानो का आवाज़ इतना ज़्यादा तेज था कि रेचल के सर में दर्द शुरू हो जाता है। वो अपने दोनों हाथों से अपने कान को बंद कर लेती है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। रेचल अपने दोनों आंखें बंद कर लेती है और फिर वो पर्पल धुआं उस कमरे के चारों तरफ फैल जाता है। और जैसे ही धुआं हटता है, रेचल फिर से खुद को एक अलग ही जगह पर पाती है। रेचल देखते कि वो अब एक चर्च में पहुंच चुकी है। तभी अचानक उसके पीछे एक आदमी आ जाता है। इसका आवाज़ सुनकर हमें ये पता चलता है कि ये वही आदमी है जो थोड़ी देर पहले रेचल से बातें कर रहा था। अब रेचल और ये आदमी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये आदमी बोलता है कि वो यहाँ का प्रीस्ट है और उसका नाम है ग्रे। फिर रेचल भी अपना नाम बताती है। रेचल समझ जाती है कि ये फ्लोर ग्रे का है। रेचल ये जानने के बाद वो ग्रे से थोड़ा डरने लगती है, पर ग्रे बोलता है कि रेचल को अभी उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी तक नहीं जानता कि रेचल कैसा इंसान है और जब तक उसे यह पता नहीं चल जाता वो तब तक रेचल के खिलाफ कोई भी जजमेंट पास नहीं करेगा। अब ग्रे रेचल को बोलता है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं एक ऐसी मेडिसिन ढूंढ रही हूँ जिससे खून बहना बंद हो जाए। मेडिसिन? तो क्या ये जैक के लिए है? ये तुम्हें कैसे पता? मुझे जैक के बारे में बहुत कुछ पता है, पर मुझे ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि इधर तुम्हें उस टाइप का कोई भी मेडिसिन नहीं मिलेगा। इस टाइप का मेडिसिन तो बस डैनी के फ्लोर में ही तुमको मिल सकता है। अगर तुम्हें वो मेडिसिन चाहिए तो तुम्हें डैनी के फ्लोर में वापस जाना पड़ेगा। पर मैं वहाँ पर फिर से कैसे जा सकती हूँ? तुम्हें फिर से नीचे जाना पड़ेगा। मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर उससे पहले मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा ताकि मैं जान पाऊँ कि तुम किस टाइप के इंसान हो। तो थोड़ी देर सोचो और फिर मुझे जवाब देना कि क्या तुमको मेरी मदद की ज़रूरत है। रेचल इस बारे में सोचने लगती है। वो जानती है कि अगर उसे जैक को बचाना है तो उसको ग्रे की मदद लेना ही पड़ेगा। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो ग्रे के साथ जाएगी, पर नीचे जाने से पहले वो जैक से मिलना चाहती है। इसलिए वो ग्रे को बोलती है कि वो थोड़ी देर बाद सोच के बताएगा। ग्रे ये सुनकर बोलता है कि अगर रेचल का जवाब हाँ हुआ तो रेचल यहीं पे आ जाए, क्योंकि ग्रे उसे यहीं पे मिलेगा। और फिर रेचल उस कमरे से बाहर जाने लगती है और जैसे ही वो बाहर आती है वो देखती है कि वो सभी अजीब कमरे उधर से गायब हो चुका है। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। फिर वो जैक के पास चली आती है। रेचल देखती है कि जैक ज़मीन पे पड़ा हुआ है और अभी भी उसका ब्लीडिंग रुका नहीं है। रेचल जैक को बिठा देती है।
तभी जैक को भी होश आ जाता है। जैक रेचल को देख के उससे पूछता है कि इतने वक्त तक रेचल कहाँ चली गई थी। रेचल बोलती है कि वो जैक के ब्लीडिंग को रोकने के लिए मेडिसिन ढूंढ रही थी और इस फ्लोर पर उसे वो मेडिसिन नहीं मिला, इसलिए वो डैनी के फ्लोर में वापस जा रही है कि वो उस मेडिसिन को ला पाए। ये सुन के जैक उठने की कोशिश करने लगता है। वो बोलता है कि रेचल को अकेले नहीं जाना चाहिए। ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से जैक इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि वो अपने हथियार को भी नहीं उठा पा रहा था। जैक बोलता है कि वो समझ नहीं पा रहा कि उसका हथियार इतना भारी कैसे हो गया। रेचल तब बोलती है कि असल में जैक का हथियार भारी नहीं हुआ, बल्कि जैक बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, इसलिए वो अब उसके हथियार को भी नहीं उठा पा रहा। पर जैक अभी भी नहीं चाहता कि रेचल अकेले ही डैनी के फ्लोर पर चले जाए, इसलिए वो रेचल को बोलता है कि वो भी साथ में चलेगा। पर रेचल इधर घुटनों के बल बैठ के जैक से रिक्वेस्ट करती है जैक इधर आराम से बैठ जाए, कि अगर जैक ऐसा नहीं करेगा तो शायद वो मारा जाएगा। और रेचल के रिक्वेस्ट करने के बाद जैक बैठ जाता है। पर वो रेचल को बोलता है, हे रे, तुम अगर नीचे के फ्लोर्स में जा रही हो तो प्लीज एक बार मेरे फ्लोर में भी चले जाना। उस फ्लोर पे मेरा एक रूम भी है। जब हम दोनों पहली बार मिले थे उसी जगह के पास में मेरा रूम है। उस रूम में तुम्हें एक चाकू मिलेगा। चाकू को वापस लौटते हुए प्लीज ले आना। मुझे बहुत नींद आ रहा है तो मैं अब थोड़ी देर सो लेता हूँ। ये बोल के जैक अपनी आंखें बंद कर लेता है। जिसके बाद रेचल ग्रे के पास आ जाती है। वो ग्रे को बोलती है कि डैनी की फ्लोर में जाने के लिए ग्रे उसकी मदद करे। ग्रे और रेचल रिच के अंदर चले जाते हैं। ग्रे अब रेचल को B3 फ्लोर में ले आता है। रेचल समझ जाती कि ये कैथी का फ्लोर थी। वो बोलती कि उसे डैनी के फ्लोर में जाना है। तभी ग्रे बोलता है कि वो रेचल को डैनी के फ्लोर में तभी ले जाएगा जब रेचल उसका दिया हुआ टेस्ट पार कर लेगी। रेचल तब बोलती है कि उसे किस तरीके का टेस्ट देना पड़ेगा। ग्रे बोलता है कि ये टेस्ट उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। रेचल को बस एलिवेटर का इलेक्ट्रिसिटी चालू करना पड़ेगा। रेचल जानती कि वो पावर सोर्स किधर मिलेगा। और इधर ग्रे रेचल को बोलता है कि वो जगह कैथी की वजह से बहुत ज्यादा अजीब है। रेचल जानती कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि अगर उसने ज्यादा देर कर दी तो जैक मारा जाएगा। इसलिए वो जल्द से जल्द वहाँ से चली जाती है और वो बड़ी आसानी से उस पावर सोर्स को ढूंढ लेती है। वो पावर सोर्स एक जेल के अंदर होता है। रेचल उस जेल के दरवाजे को खुल के जैसे ही उस पावर को ऑन करने वाला होता है तभी कोई ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला चीज रेचल के ऊपर हमला कर देता है। रेचल दिखती कि इधर एक नहीं बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे, इसलिए वो चाहकर भी उस पावर सोर्स को ऑन नहीं कर पाती। फिर उसे इस जगह से भागना पड़ता है। भागते भागते वो उस कमरे में आ जाती है जहाँ पर जैक ने कैथी को मारा था। वो देखती कि कैथी का डेड बॉडी उधर नहीं होता, जबकि इस बात को बीते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। वो ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होती है कि कैथी का डेड बॉडी यहाँ से गायब है। पर वो अपने मन ही मन बोलती है कि उसके पास ये सब चीजें सोचने का अभी वक्त नहीं है। और फिर वो उस रूम में चली जाती है जहाँ से कैथी सब कुछ कंट्रोल करती थी। वो उधर की CCTV कैमरा से सभी ज़ॉम्बीज को देखती है और उस फ्लोर के सभी गन्स को एक्टिवेट करने लगती है, ताकि वो इन गन्स के सहारे इन सभी ज़ॉम्बीज को अपने रास्ते से हटा पाए। और टारगेट लॉक करने के बाद रेचल सभी ज़ॉम्बीज के ऊपर हमला करने लगती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या रेचल समय से पहले जैक की जान बचा पाएगी? ये देखने के लिए आप लोग को इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन भी जल्दी लाने का ट्राई करूंगा। और तब तक के लिए आप लोग अभिराम नाम का एक हॉरर स्टोरी देख सकते हो या फिर कोड ब्रेकर का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देख सकते हो। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अलविदा।